यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हेलो, हाय, नमस्ते, जय जगन्नाथ। प्रियंका स्वाइन ब्लॉग्स में आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि जगन्नाथ की कृपा से सब लोग अच्छे से होंगे। जय जगन्नाथ। तो चलिए देरी ना करके आज का एपिसोड को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम देखे थे कैसे विद्यापति उड़ीसा राज्य में पहुँचे, कैसे उनका विवाह हुआ और कैसे वो मूर्ति लाने का प्रयत्न किए थे। तो चलिए आगे देखते हैं होता है क्या। तो दोस्तों, मूर्ति गायब होने के कारण मुखिया विश्वावसु ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि भगवान भक्त का होता है और भक्त भी भगवान का होता है। तो भगवान जी यहाँ पे अपना अपरंपार लीला भी दिखा रहे थे सारा जगत को। उन्होंने क्या किए? भगवान जी भी वहाँ अवंती राज्यों में नहीं, वो वहाँ से लौट आकर वही नीलाचल गुफा में अंतर्ध्यान हो गए और लौटते समय वो राजा इंद्रदुम्न को कुछ ऐसा भी कह के आए। हे इंद्रदुम्न, अगर तुम मेरा एक मंदिर पूरी श्री क्षेत्र में बनवाओगे, मैं आपके पास लौट के आ जाऊंगा। ये सुन के राजा का आंख से ना जाने नींद कहाँ चला गया। राजा तुरंत उठ पड़े और सोचने लगे, भगवान श्री नीलमाधव मेरे सपने में आए थे और ये बोल के चले गए। और कुछ दिनों बाद राजा इंद्रदुम्न अपने प्रियजनों को लेके उड़ीसा राज्य में प्रस्थान किए। राजा इंद्रदुम्न को लगा कि भगवान उसी गुफा पे विराजमान होंगे। वो विद्यापति को लेके उसी गुफा में जाके पहुंच ही गए और वहाँ जाके देखे तो भगवान वहाँ विराजमान ही नहीं है। वो निराशय होके वहाँ से लौट आए थे और लौटते समय वो विश्वावसु से मिले और देखे वो किस अवस्था में थे। उनका मानसिक संतुलन खो चुका था। वो ये देख के बहुत दुख प्रकाश किए थे। उनको कोई दिशा ही नहीं दिख रहा था। फिर वो भगवान को प्रार्थना किए और उस सवरपल्ली से प्रस्थान किए थे श्री क्षेत्रपुरी को, जहाँ पे उनको मंदिर जो बनवाना था। तो दोस्तों, राजा इंद्रदुम्न ने पुरी में पहुंच के वहाँ पे बसवास करने लगे और कुछ ही दिनों में वो वहाँ पे एक विशाल मंदिर बना भी दिए।
लेकिन राजा इंद्रद्युम्न ने चाह रहे थे कि वहाँ पे भगवान विष्णु का मूर्ति को पूजा किया जाएगा और भगवान का लीला और कुछ था। चलिए आगे भी जानते हैं। यहाँ पे राजा क्या किए, वो भगवान विष्णु का प्रार्थना किए और भगवान बोले, हे राजन, द्वारका से एक लकड़ी का तनाव जो पूरी तट में आके पहुंचा है, उसी से मेरा मूर्ति बनवाओ। ये सुन के राजा इंद्रद्युम्न चकित हो गए और प्रातः राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सैन्य सामंत को दारू के संधान में भेज दिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूँगी। लकड़ी के तनाव जो दारू के नाम में जाना जाता है। और एक बात, जब भगवान श्री कृष्ण जी का मृत्यु हुआ था तब भगवान श्री कृष्ण जी का दिल जला ही नहीं था। जारा ने फिर भगवान का हृदय दिल को एक लकड़ी के गुच्छे में बांध के समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जो फिर बहते बहते पूरी समुद्र तट में आके पहुंच गया था। राजा को फिर सपना देश भी हुआ और राजा ने अपने सैन्य सामंत को लेके पूरी तट में पहुंच गए थे और वहां देखे एक विशालकाय दारू आके पुरी के तट में लगी हुई है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। और अगर आप लोगों को मेरी कथा पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मेरे साथ बोलिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।